और लायक एहतराम सामीन, इस मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल गुजर गए। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद हुआ था। और 70 साल गुजरने के बाद आज की जो ये नस्ल नई बैठी हुई है, उनको यह पता भी नहीं कि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी हैं। हुकूमत बार बार इस बात का अदा कर रही है कि ऐसे मौक़े पे अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को लोगों के सामने पेश किया जाए, ताकि लोगों को ये मालूम हो सके कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से कैसे आज़ाद हुआ, किस तरह आज़ाद हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख़ वैसे तो हुकूमत हिंद के जितने भी कहना चाहिए मुस्तनद हिस्टोरियन हैं, मौर्रिख़ है, उसकी तारीख़ का जो बुनियादी नुक्ता उन्होंने करार दिया है वो 1857 के उस इनक़लाब को करार दिया है जो मेरठ से शुरू हुआ था। लेकिन इसका पस मंज़र बहुत ही गहरा है। अगर हम इस पस मंज़र में जाएं तो हमको ये मालूम होता है कि अंग्रेज़ों के धीरे धीरे फातिहाना कदम इस मुल्क पर पड़ रहे थे, और इस फातिहाना कदम को रोकने के वास्ते कई हुक्मरानों ने, कई राजाओं महाराजाओं ने अपने तौर पे कोशिशें की ताकि उनके यहाँ कदम मजबूती से जमने न पाएँ, वो अपनी हुकूमत इस देश पे कायम न करने पाएँ। सबसे पहला मार्का जो लिया अंग्रेज़ों से वो थे प्लासी के मैदान में। सिराजुद्दीन दौला ने, बंगाल के नवाब ने, सिराजुद्दीन दौला ने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, लेकिन बदकिस्मती से अपनों की मुनाफिकत से वो मोर्चा हार गया। दूसरा मोर्चा लिया टीपू सुल्तान ने 1799 में, वो भी अपनों की मुनाफिकत से, मीर सादिक की गद्दारी से वो मोर्चा हार गया। तीसरा मोर्चा कायम हुआ इसी नागपुर शहर के अंदर। रघुजी राजा भोसला के 5000 अरब सिपाही और 10,000 मराठा सिपाहियों ने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया ताकि उनके यहाँ कदम जमने ना पाएँ। लेकिन बदकिस्मती ये कि ख़ुद राजा बैठ के रेजिडेंसी के अंदर मुसालत कर लिया और ये मोर्चा भी हार गए। नतीजा ये निकला कि 1857 के अंदर पूरे इस मुल्क के ऊपर अंग्रेज़ों का पूरा कब्ज़ा हो गया। 9 मई 1857 ईस्वी को ये खबर उड़ी कि जो अंग्रेज़ लोग जो कारतूस दे रहे हैं बंदूक में रख के चलाने के वास्ते, उसमें या तो सूअर की चर्बी है या गाय की चर्बी है। इसके ख़िलाफ़ एहतजाज सबसे पहले मंगल पांडे ने बंगाल की छावनी में किया। कोर्ट मार्शल में उसको फांसी की सज़ा फंदे पे लटकाया गया। उसके बाद 9 मई 1857 को मेरठ के अंदर, मेरठ की सिपाहियों में, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान हिंदू सिपाही थे, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ ऐलान बगावत किया कि हम इस कहना चाहिए कारतूस को दांत से तोड़ के नहीं लगाएंगे, इसलिए कि इसमें सूअर की और गाय की चर्बी है। ये एहतजाज पे अंग्रेज़ों ने कई सिपाहियों को फांसी के फंदे पे लटका दिया। इससे कहना चाहिए गुस्से में आकर तमाम सिपाहियों ने ऐलान बगावत किया। सारे के सारे सिपाही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सफारा हुए मेरठ के, और रफ्ता रफ्ता बढ़ के दिल्ली में आए। बहादुर शाह जफ़र को उन्होंने मजबूर किया कि इस बगावत में हमारी लीडरशिप करें। चुनांचे जब बगावत 9 मई 1857 को बढ़ गई तो ये चिंगारी फैल के पूरे देश में फैल गई। हाल ये हुआ कि तमाम जो उस दौर के राजा महाराजा थे, जितने भी कहना चाहिए नवाब थे, सबों ने बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर माना। उसमें नानाजी पेशवा भी थे, उसमें कहना चाहिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थी, उसमें और दीगर नवाबान अवध भी थे, सब लोग थे। उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर माना और मान करके 1857 की इस जंग को पूरी क़ुव्वत के साथ लड़ने की कोशिश की।